So concentration is the root of all the higher ability. In main, concentration is the secret of strength. So dear students and all the dignitaries, I welcome you all for the special educational and interactive webinar on the topic how to increase concentration power. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वैश्विक महामारी के समय में आप सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन ही स्टडी कर रहे हैं और आप सभी को ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम्स देने हैं। वैसे तो एग्जाम का नाम सुनते ही बच्चों के पसीने छूट जाते हैं, ये नाम ही एक ऐसे एग्जाम एक ऐसी चीज़ है और इस बार तो जिसमें फिर पैटर्न अलग है, एग्ज़ाम देने का तरीका अलग है, आप पहली बार ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा स्ट्रेस होना, टेंशन होना स्वाभाविक सी बात है, थोड़ा ज़्यादा होना ये स्वाभाविक बात है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए और मेरे कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पर आज हमने ये एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया और हमारे साथ आज हैं इंटरनेशनल योग गुरु डॉक्टर नवदीप जोशी जी। डॉक्टर जोशी जी इज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ योगिक साइंसेज डिपार्टमेंट, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली, फाउंडर ऑफ नवयोगा एंड मेंबर ऑफ आयुष मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट बॉडी मेंबर दिल्ली यूनिवर्सिटी। मोस्ट वेलकम सर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। डॉक्टर जोशी जी, आप सभी को कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, इस समय में एग्जाम के टाइम में स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, ये तो बताएंगे ही। इनफैक्ट आप उनके साथ जो कुछ भी आपके मन में क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो भी पूछ सकते हैं। लास्ट 10 मिनट्स हमने इसी के लिए रखे हैं। अलॉन्ग विद दिस वी हैव आवर डीन स्टूडेंट वेलफेयर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, प्रोफेसर एस.के. तोमर सर। ही इज आवर चीफ गेस्ट। ही इज वर्ल्ड रिनोन्ड मैथमेटिशियन एंड वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। सर तोमर के बारे में तो मैं ये कहूँगी कि जब से मैं सर को जानती हूँ, सर के लिए ओनली वर्क इज वर्शिप एंड वर्क इज वर्शिप है। और सर जितने अपने मैथमेटिक्स और रिसर्च के जो उसमें सॉल्व करने में माहिर हैं, वैसे यूनिवर्सिटी की भी कोई भी प्रॉब्लम हो, स्टूडेंट्स की कोई भी प्रॉब्लम हो, सर के मार्गदर्शन मतलब हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। जब भी आप लोग यहाँ आएंगे, भगवान करे सब कुछ ठीक हो जल्दी से, तो आप एक यूनिवर्सिटी का एक नया बदला रूप पाएंगे, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रोग्रेस की बात हो, सर 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो सर अनुशासन प्रिय तो इतने हैं कि मैं उनकी अनुशासन प्रियता या मैं कहूँ हार्ड वर्किंग या सर के काम करने के तरीके मेरे लिए उनको उनके सम्मान में मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं उनको किस तरीके से व्यक्त कर सकूं। सो मोस्ट वेलकम सर, जो आपने इतने बिजी शेड्यूल में हमें कीमती अपना वक्त दिया। हमारे साथ यदि सुखवीर मैम है तो वो हमारे DSW वुमेन है, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। मैम जूलॉजी में प्रोफेसर है और रिनोन्ड साइंटिस्ट है एंड मैम इज ऑल्सो वेरी डायनेमिक एंड हार्ड वर्किंग लेडी। और हमेशा मैम ने हमें एक बड़ी बहन की तरह, एक फैमिली की तरह ट्रीट किया और हमेशा हमें यही कहा कि आई एम ऑलवेज विद यू, चाहे रात हो दिन हो, हम कभी भी मैम को फ़ोन कर लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। मोस्ट वेलकम मैम। तो मैं इन दोनों जब DSWs हमारे इतने अच्छे साथ हैं, मैं हमेशा ये आशा करती हूँ कि हम लोग इनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ आगे सीखेंगे और कुछ अच्छा करते रहेंगे यूनिवर्सिटी की प्रोग्रेस के लिए। इसके साथ ही हमारे साथ हैं गर्ल्स हॉस्टल 6 की एक्स वार्डन डॉक्टर नमिता गुप्ता। नमिता मैम को तो आप सभी जानते ही हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने 5 साल में हॉस्टल को देकर कितने अच्छी तरीके से हॉस्टल को मैनेज किया और आप सभी की प्रॉब्लम्स और सब कुछ अच्छी तरीके से शेयर किए और मैम के मार्गदर्शन में आप लोगों ने एक अच्छी तरीके से हॉस्टल, जो मेरे को जैसा मिलना चाहिए, बहुत अच्छा हॉस्टल मेरे को मिला। सो मोस्ट वेलकम डॉक्टर नमिता मैम, जो आपने यहाँ आए और हम सभी को और स्टूडेंट्स को इस वेबिनार में आकर कृतार्थ किया। थैंक यू मैम। तो और मैं सभी जो दूसरे हॉस्टल से भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं, क्योंकि मैंने सभी को ओपन फॉर ऑल कह दिया था कि सभी इसको सुन सकते हैं, लेक्चर इतना अच्छा है, आपके लिए वैल्यूएबल है। सो सभी का और जो बाहर से भी लोग जुड़े हुए हैं और जो उन सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और अब मैं अपने चीफ गेस्ट से आग्रह करूँगी कि वो कुछ शब्द हमारे स्टूडेंट्स के लिए मार्गदर्शन करें। थैंक यू सर, वेलकम सर। Thank you, Dr. Manisha. First of all, I would like to congratulate the organizer, Dr. Manisha Sharma, for choosing a very interesting topic, how to enhance concentration power, which is a requirement for everybody in the society, and particularly for students. It's a dire need in this pandemic time. First of all, it's my
duty and as a custom, I welcome Yog Guru Dr. Navdeep Joshi, who is working as a Yog Guru in SLBS University, Delhi, and we are happy to have him with us. We are waiting for his blessings, guidance, and support for our beloved students. Dr. Namita Gupta, Professor Sukhbir Kaur, and other warden colleagues who are present in this webinar, I also welcome them and I bless them for giving God enough strength to have such webinars, and I hope that they will continue with these new ideas for the student, for the support of our students. मैंने एक कहावत सुनी है, वो ये है कि बादाम खाकर के अकल नहीं आती, ठोकर ठोकर खाकर के अकल आती है। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं इस बात को ऐसे कहूं कि सिर्फ लेक्चर सुनने से आपको समझ आ जाएगा और उसमें से सब कुछ आपके अंदर चला जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। लेक्चर सुनने के बाद उसको अपने जीवन में उतारना एक बहुत बड़ा कार्य है और उसके किए बिना आपको उस लेक्चर की सार्थकता समझ नहीं आएगी। मेरे अपने ओपिनियन के अनुसार कंसंट्रेशन, जिसको हम ध्यान केंद्रित कहना और करना कहते हैं, बहुत ही जरूरी है। और वो जरूरी इसलिए है कि जब भी हम लापरवाही शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि आपका ध्यान केंद्रित नहीं है। और मुझे अपने जीवन से एक अनुभव हुआ है कि जब भी हम ध्यान केंद्रित की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले डिसिप्लिन, अनुशासन नाम की एक चीज आती है। और अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में होना एक बहुत ही बड़ी बात है। मैं यहां तक कहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन को सफल आंकने का मापदंड अगर दिया जाए तो वो उस व्यक्ति के अनुशासन, कितना अनुशासनशील व्यक्ति है, वो इसी से नाप सकते हैं। देखिए, व्यक्ति गलतियां करता है और गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है और उनसे सीखना, उनको सुधार करना, गलतियों को सुधार करना, पिछली गलतियों से सीखना और आगे वो गलतियां ना हो, यही एक जीवन का लक्ष्य होता है। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए योग गुरु डॉक्टर नवदीप जोशी जी का एक बार और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इनके मार्गदर्शन से आज हमारे विद्यार्थी बहुत कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में इसको उतारने की कोशिश करेंगे। ये मुझे उम्मीद है कि सिर्फ योग के सहारे नहीं बल्कि सुसंगति भी एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप अपने को अपनी कंसंट्रेशन को, ध्यान केंद्रण को बढ़ा सकते हैं। तो ये सब अनुशासन के ही पार्ट आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा और दूसरे मेरे वार्डन कुलीग्स, उन सब का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे ये समय दिया और मैं अपने कुछ विचार आपके साथ साझा कर सका। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा से कहूंगा कि वो आगे की कार्रवाई शुरू करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अलॉट। आपने इतने अच्छे शब्दों में बच्चों का मार्गदर्शन किया। जरूर बहुत आवश्यकता है आजकल बच्चों को इसकी और बच्चे काफी कुछ सीखेंगे। तो अब हम बिना कुछ समय वेस्ट करते हुए आई वुड लाइक टू इनवाइट यू डॉक्टर जोशी जी टू टेल अस दिस वैल्यूएबल टॉपिक। सो मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार। आज पंजाब विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में
आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं प्रोफेसर एस.के. तोमर जी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। साथ में हमारी सभी बहनें, इसमें इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज इन्होंने किया है, डॉक्टर मनीषा शर्मा जी और सुजाता मैम और नमिता मैम, और साथ में जितने भी मेरे बच्चे या मेरी बहनें जितनी भी हैं जो इसमें आए हुए हैं, और भी मुझे लगता है भाई भी लोग आए हुए हैं इसमें, तो बहुत अच्छा है इंटरेक्शन करने का एक ऐसा टॉपिक जो मेरे लिए तो बहुत ही अत्यंत वो है कि जब भी एग्जाम की बात आती है, स्ट्रेस की बात आती है, तो सबसे पहले लोग योग को याद करते हैं। योग क्या है, क्या उससे कुछ फायदा हो सकता है, और दूसरा कि अगर इससे फायदा होता है तो फिर कैसे हो सकता है। तो एक तो इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आपने पंजाब विश्वविद्यालय के इस अच्छे कार्यक्रम में जोड़ा। दूसरा, ये जो आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं अधिकतर, तो मैथ्स के बारे में ये कह सकता हूँ कि जब मैं मैथ्स का खुद ही स्टूडेंट था तो मैं योग का हो गया हूँ, लेकिन जब शुरुआत में तो सबकी मैथ्स होती है। नहीं सर, मैथ्स के नहीं, मैथ्स सर मैथ्स नहीं, अच्छा सर, मिले जुले हैं, हाँ मिले जुले। सभी हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो साइंस के स्टूडेंट होंगे सर। जी जी, भी हैं, तो मैनेजमेंट भी है, सभी सभी हैं। ठीक है, और साथ में जो पंजाब से और अनेक कार्यक्रमों के द्वारा इनको जोड़े रखते हैं डॉक्टर प्रदीप तिवारी जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे। अब विषय क्या है यहाँ पे कि एग्जाम स्ट्रेस है, तो क्या ये स्ट्रेस होता है क्या? तो मैं आपको कुछ एक बार थोड़ा सा शेयर करता हूँ जो शायद आप लोग जानते भी होंगे, और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो वर्ड है जिसको हम एग्जाम कह रहे हैं, क्या इसका मतलब टेंशन, वरी, फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर, हेडेक, क्या ये है क्या इसका वर्ड, या नहीं है? ये हमें सोचने के लिए है। इसमें इसलिए मैंने क्वेश्चन का चिन्ह लगा। लेकिन एग्जाम एंजाइटी जब शुरू होती है तो फिर हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? इसमें एक्सेसिव चिंताएं हमें मिलती हैं, हम fear of being evaluated, apprehends your consequence, experienced by many normal, not mysterious, difficult to understand। इस प्रकार की जो एंजाइटी होती है उसके कारण बहुत सारे होते हैं, वो बहुत सारे कारण अलग अलग हो सकते हैं, और इसके बाद जो एग्जाम एंजाइटी होती है उसके कारण जो हमारे फिजिकली जो शारीरिक बदलाव होते हैं, उसमें वॉमिटिंग जैसी रहना, स्टोमक अपसेट हो जाना, डिसेंट्री, स्लीपलेसनेस, टॉर्सी, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ एपेटाइट या ओवर ईटिंग, नर्वसनेस, लो कॉन्फिडेंस, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, निगेटिव सेल्फ इमेज। हम अपने आप ही जो नहीं भी है उसको हम जबरदस्ती सेल्फ इमेज हम अपनी बनाने लगते हैं। इसके अलावा कि ये जो स्ट्रेस है हमारा, ये स्ट्रेस क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रेशर फॉर गेटिंग गुड मार्क्स, हाई एक्सपेक्टेशन फॉर पेरेंट्स की भी रहती है, अपने आसपास लोगों की रहती है, कंपटीटिवनेस ज्यादा है, कंपैरिजन है दूसरों के साथ। अब ये योग में नहीं बताते हैं सारी चीजें, योग में बताते हैं कि जब भी आप कंपैरिजन करो तो अपने आप से करिए, दूसरों से नहीं करिए। फियर ऑफ लेफ्ट आउट अलोन, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ देयर पेरेंट्स के साथ में, सिबलिंग के साथ में जो हम एक दूसरे के साथ में तुलनाएं करते हैं, वो भी एग्जाम स्ट्रेस का कारण होता है। जबकि एग्जाम होने से पहले जो हमें चाहिए वो अलग चीजें हैं। हम इस तरह का जो प्रेशर है ये ऑटोमेटिक कम्युनिटी के कारण हो रहा है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। वाई डू आई फॉरगेट दैट, मैं कैसे उसको भूल जाता हूँ? क्या हमारे पास स्टडी का, अब हम उसमें जब स्टडी में जाते हैं तो भी कुछ चीजें हैं जो हमें स्ट्रेस में जाती है कि हमारे पास स्टडी का कोई प्लान है क्या, रिवीजन का कोई प्लान है क्या, एंड सोने का भी कोई टाइम है क्या,
माइंड को जो हम फील करते हैं वो निगेटिव इमोशन को तो नहीं कर रहे हैं। जितने बार हम निगेटिव लोगों से मिलेंगे उतना वो कहेगा अरे एग्जाम आ गया, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मतलब आपको जो आता भी होगा उसको भी आप भूल जाते हैं। तो ये बड़ा ध्यान देने की बात है। प्लान फॉर स्टडी के लिए हमें कुछ प्लान बनाना चाहिए, और शायद आप लोगों ने बनाया होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इस तरह से आप जितने भी दिन रह गए उसका फर्क नहीं पड़ता। ये तो हमने काफी 6 महीने का बनाया है, ये तो आप पहले से जितना टाइम है उसी हिसाब से आप बनाइए कि कितनी डेज हमने पढ़ना है, कितने घंटे हमने पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन किस समय हम रिक्रेशनल एक्टिविटीज करेंगे, किस समय हम बाहर घूमेंगे, किस समय हम योग करेंगे, किस समय हम मेडिटेशन करेंगे। ये एक प्लान हमारे पास होना चाहिए। रीडिंग का प्लान कितना है, राइटिंग का कितना है, रिवीजन का कितना है, ये सब हमें जैसे हम बनाते हैं तो ऑटोमेटिक बहुत सारा स्ट्रेस हमारा कम हो जाता है। अब ये जब हम प्लान करते हैं तो उसमें एक शेड्यूल हमें बनाना है कि, और दूसरा ये देखना है कि हमें ये भी कॉन्सेंट्रेट करना है कि क्या हम इन सब चीजों के कारण कहीं अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे। तो अगर प्लान बन जाएगा, शेड्यूल हो जाएगा, तो ये सब चीजें नहीं रहेंगी हमारी। इसके बाद कोई एक ऐसा स्थान आपको बनाना पड़ेगा, इसका हम योग में भी कहते हैं कि कोई एक ऐसा स्थान बनाइए कि जहां पे आपको जाके पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले। कोई ऐसा स्थान, उसके आसपास आप उसी सारी चीजों को लगाइए। अब हम वहां पे हम पढ़ना चाह रहे हैं और वहां पे आपने कुछ ऐसा भूत का पिक्चर लगा दिया है ना, किसी तरह से गोश्त का लगा दिया या किसी और सारी चीज को लगाए, तो आपका मन जो है डाइवर्ट होगा। अब जो मैं आता हूँ, जो मुख्य चीजें हैं कि डिस्ट्रैक्शन जो सबसे ज्यादा इस समय हो रहा है, सबसे ज्यादा, वो आपका मोबाइल है। तो मोबाइल से जितना हमें हेल्प मिल रही है, जितना हम दूसरी जगह सीखने का, उतना ही मोबाइल हमें डिस्टर्ब कर रहा है किसी भी चीज को करने के लिए। मोबाइल, टैब, टीवी, कंप्यूटर, ये सब जो हमारा डिस्ट्रैक्शन का हुआ। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इससे दूर हो जाएं। लेकिन जिस समय हमें स्टडी का, हमें ये एक बार करना ही पड़ेगा कि 2 घंटे मैं मोबाइल को अलग रख दूं। अगर कभी हमें जरूरत है, कहीं पे हमने यूट्यूब देखना है या कहीं पे प्रेजेंटेशन देखनी, वो अलग बात है। लेकिन ये हमें एकदम, इसको आप मान के चलिए, अगर ये नहीं करेंगे तो योग भी आपको कुछ भी नहीं कर सकता। आपको 2-3 घंटे का समय ये करना पड़ेगा कि मैंने मोबाइल अलग रख दिया। जो भी आपके फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, कुछ आते हैं, उसको आप बाद में अपना 15 मिनट का टाइम निकालिए, उस समय आप फोन करें। उसके बाद अब एक्सरसाइज है। जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो बॉडी हमारी, अगर हम बॉडी को देखते हैं, बॉडी में हमारे का फिजिकल लेवल है, मेंटल लेवल है, स्पिरिचुअल लेवल है। ये तो हम 3 ऐसी चीजों को जानते हैं। इसके अलावा क्या है कि अगर हम WHO को देखते हैं तो उसमें हमारा फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, ये सारे चीजों को काउंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? अब इन सब चीजों को आप कैसे सीखेंगे या कैसे करेंगे, ये जरूरी क्या है कि जब हम इन सब चीजों के प्रति जाते हैं तो हमारा जो 24 घंटे का प्लान है, एक तो आपने अपनी रीडिंग में तो लगाया, रीडिंग, राइटिंग जो भी किया, लेकिन आप 24 आवर्स नहीं पढ़ सकते। मान लिया जाए हमने 5-6 घंटे हम सोए या 8 घंटे सोए, उसके बाद भी जितना हमारे पास बचा, मान लिया उसमें 18 घंटे हमारे पास बचे, तो 18 घंटे हम ना तो हर समय रिवीजन कर सकते हैं, तो हमारे पास 4-5 घंटे होते हैं जिसमें हम सारी चीज कर सकते हैं। बाकी हम क्या करेंगे? तो बाकी समय में किस तरह से हम अपने को पॉजिटिव करते हैं, ये इंपॉर्टेंट। तो ये 5 घंटे पढ़ने का विषय नहीं है। आप 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे आप रीडिंग कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट ये है कि जो बचा हुआ है, जो बचे हुए 8 घंटे हैं, उसमें आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि स्ट्रेस केवल आपके 4-5 घंटे रीडिंग के कारण नहीं हो रहे, बाकी जो बचे हुए आप जो कर रहे हैं उसके कारण आपको स्ट्रेस हो रहा है। वो अलग अलग तरह की चीजें हो सकती हैं। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें तो हैं जो आपके टीचर्स ने बताई होगी, जो मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं। अब कुछ कुछ चीजें जो आपको लगे, जैसे आप लगातार पढ़ेंगे तो आपके शोल्डर में दर्द हो सकता है, आपके नेक में दर्द हो सकता है। अब अगर ये शोल्डर का दर्द थोड़ा बहुत है तो थोड़ी देर होगा, चला जाएगा। नहीं तो यही दर्द जो है आपको हेडेक करेगा, यही दर्द आपको पेन करेगा किसी चीज को करने। तो मतलब क्या है कि योग कोई एकदम से आप में जादू कर देगा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि बहुत छोटी छोटी टिप्स को आप करेंगे, केवल 5-5 मिनट की टिप्स को करेंगे, तो आप पूरे दिन भर जो है फ्रेश रह सकते हैं।
तो उसमें आपको पूरा प्लान दिन भर का बनाना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, इस समय क्या है, इस समय क्या है, इस समय क्या है। हाँ, माना जाए आपको रीडिंग करते करते इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट आया, तो उसको आप लंबा कर सकते हो, उसके बाद और सारी चीजों को थोड़ा छोटा कर सकते हो। लेकिन आप लगातार, जो हम कहते हैं 40 मिनट का एक ऐसा है कि 40 मिनट हम कॉन्सेंट्रेट हो सकते हैं, 40 मिनट के बाद 5 मिनट अपने आप को छोड़िए। अब इसमें मैंने बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पामिंग है, एक बहुत छोटी सी चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा साइंटिफिक काम करना। ऐसे दोनों हाथों को मलिए, गर्म करके अपने आंखों पे लगाइए। आप पढ़ रहे हैं लगातार, आपका 40 मिनट्स हो गए, आप एक वो रखिए, आप पामिंग करिए 5 बार, आपको तुरंत ही हल्कापन फील होगा। ये कोई ऐसा नहीं है, कोई फिजिकल लेवल पे नहीं हो रहा है, ये आपके ऑरा को डेवलप कर रहा है। ये तो ठीक है कि आप लगातार देख रहे हैं तो आपकी आंखों में जोर पड़ रहा है, आपके ये हेडेक में जोर पड़ रहा है, लेकिन अब ये कोई भी एक्सरसाइज ना करिए, कम से कम आप पामिंग भी करते हैं आंखों पे लगा के, तो आपको बहुत फायदा होगा। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग जैसे मैंने बताया कि अधिकतर आपको जब आप लगातार पढ़ने में लगे तो आपके शोल्डर पेन होगा, आप कभी लेट के पढ़ते हैं, कभी बैठ के पढ़ते हैं, कभी गर्दन हमारी आगे रहती है। तो इसकी 2-3 एक्सरसाइज है जो मैं आपको अभी बताऊंगा बाद में। केवल 2-3 एक्सरसाइज को आप करिए, तुरंत आपका 5 मिनट में वो दर्द दूर होगा। अगर आपने उसको थोड़ा सा होल्ड करके रखा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या इसको कोई मेडिसिन ली, तो वो ठीक नहीं होने वाला। और ये अगर आपको यहाँ पे शोल्डर पे पेन हो रहा है लगातार, तो समझिए कि आपका माइंड जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं हो। तो ये बहुत ही जरूरी है। बाकी जो सारी चीजें मैंने लिखी हैं वो तो सब आपको आती है कि आपको फॉर्मूला ठीक करना है या सब कुछ करना है, लेकिन मैं इसमें बात कर रहा हूँ। और उसके बाद है लिसनिंग टू मेडिटेशन म्यूजिक। मेडिटेटिव म्यूजिक आजकल यूट्यूब में भरा पड़ा है, आप नेचुरल साउंड करके जाएंगे या कुछ कहेंगे। अब करना कैसे है वो मैं आज बताऊंगा कि वहां अगर वो मेडिटेटिव म्यूजिक भी आपके सामने चला है तो वो कैसे आपके साथ में आत्मसात होगा, किसके उसके साथ आप कैसे जुड़ेंगे, ये भी बहुत अच्छा है। उस विषय पे मैं जाऊंगा आगे। तो आगे हमारा जो मेन पॉइंट क्या है, इसके बाद आपकी डाइट क्या है। अगर डाइट को हम जितना फास्ट फूड यूज करेंगे उतना आपके पेट में गैस बनेगी, उतना आपको कफ बनेगा, उतना आपको हेडेक होगा। एक तो आपका मूवमेंट जब एग्जाम टाइम है तो एकदम बंद हो जाता है, और आजकल क्या है कि आपको ना तो कॉलेज जाना है ना कहीं जाना है, तो आप लगभग घर में बैठे। तो जितना आप फास्ट फूड लेंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप फास्ट फूड पूरा बंद करें, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप जो है खाने में कुछ बदलाव शुरू करिए। वो बदलाव क्या है? वो बदलाव ये है कि हमारी बॉडी अल्कलाइन है और एसिडिक है। तो हम जो फास्ट फूड ले रहे हैं या कुक फूड ले रहे हैं, कुछ भी चीज ले रहे हैं, वो आपकी बॉडी में एसिडिक चीजों को बढ़ा रहा है। तो एसिडिटी हो रही है, जैसे हम कहते हैं एसिडिटी होगी, तो जब आपने कोई अल्कलाइन चीज ली नहीं तो एसिडिटी कोई बीमारी थोड़ी है। लेकिन आप सुबह से शाम तक इतना हेल्दी फूड ले रही है, इतना कैलोरीज का फूड ले रहे हैं, और आप अल्कलाइन फूड ले ही नहीं रहे हो। तो जब आप अल्कलाइन फूड लेंगे ही नहीं तो वो गैस बनेगी बनेगी, और जब गैस बनेगी तो आपकी वायु जो है केवल पेट में नहीं रहती, वो धीरे 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 ऊपर की ओर चलती है। तो जब वो गैस बनेगी तो आप सब होंगे ही होंगे, आप जो है फिर एकदम से ठीक नहीं हो सकते। इसीलिए जो आपको डाइट लेनी है, डाइट में मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम पे आपको रॉ फूड लेना है। और रॉ फूड क्या है? वो रॉ फूड है आपका जो सामान्य से फ्रूट्स हैं। यानी कि आप मॉर्निंग टाइम पे मीठे फ्रूट्स ले लीजिए। आजकल केला है, एप्पल है, अनानास है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। अगर वैसे तो फ्रूट्स ले लीजिए, खट्टे मीठे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और नेचुरोपैथी में जाते हैं और योगिक डाइट में जाते हैं, तो फिर उन दोनों में से फ्रूट्स यानी कि जो मीठे फ्रूट्स हैं उसको अलग लीजिए। और मीठे फ्रूट्स लेने पे तुरंत आपके अंदर जो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, शुगर लेवल बढ़ेगा, तो उससे जो आपका डिप्रेशन वाला मामला है वो एकदम ठीक होगा। और आजकल एप्पल बहुत आ रहा है, आपके पंजाब में तो हिमाचल से सीधे आ जाता है, तो बढ़िया एप्पल वहां पे आते हैं। एप्पल में आपके विटामिन ए, विटामिन बहुत सारे विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना, आयरन, कैल्शियम,
ये जो मुख्य चीजें हैं जिसके कारण, देखिए, एक तो हम खाना खा रहे हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हम क्या सोचते हैं, हमने तो फुल डाइट ले ली, यानी कि हमने प्रोटीन ले लिया, फैट ले लिया और कार्बोहाइड्रेट सारा ले लिया, लेकिन जो मेन चीजें जो आप लोग छोड़ देते हैं वो क्या है, वो है मिनरल्स और विटामिन। और मिनरल्स और विटामिन आपको ज्यादा तभी मिलेंगे जब आप रॉ फूड खाएंगे, जब आप कच्ची चीजों को खाएंगे तभी वो चीज आपको मिलेगी। और इसीलिए आज से, और मैं तो कह रहा हूँ पूरा, आप मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो सुबह आप उठ के जब भी आप नाश्ते के लिए जाएंगे तो नाश्ते में पहला जो स्टार्टिंग आप करें, कम से कम आप, क्योंकि आप यंग हैं एकदम, तो यंग के लिए कम से कम 1 किलो 1 kg फ्रूट्स खाने हमें। अब आप देखिए, अगर आपने 1 kg फ्रूट्स सुबह सुबह खा लिए तो ये जो आपको प्रेशर आ रहा है, अभी तो आपके क्वेश्चन आएंगे तो मैं उनका भी आंसर दूंगा, लेकिन आपको जनरली बता रहा हूं, अगर आपने 1 kg फ्रूट्स खाना शुरू किया, वैसे ही आपकी पूरी बॉडी में बदलाव शुरू हो जाएगा। 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आपकी बॉडी एकदम लाइट फील होने लगेगी। उसका फायदा उसका क्या है सबसे बड़ा, कि हम जो योग में सोचते हैं या नेचुरोपैथी में जो मुख्य है कि हम ले तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ खा रहे हैं, लेकिन जो मेन पोर्शन है, जो साइंस वाला व्यक्ति है वो जानता है कि एक्सक्रीशन, बॉडी में से जो हमारी गंदगी इकट्ठा हो रही है बॉडी में, वो बाहर निकलना। क्योंकि बॉडी में कोई भी डिसीज तभी होती है जब वो होता है एक्यूमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर। तो वो डिसीज का मतलब ये नहीं है, डिसईज मतलब जो हम ठीक है उससे ठीक नहीं होना, मतलब जो ईज है, जो हम सरल भाव है उससे अलग हटना। तो वो अगर आपको बेचैनी हो रही है तो भी डिसीज में जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम, ये इतनी सारी चीज, वॉमिटिंग की आ रही है, पेट गड़बड़ हो रहा है, ये सारी चीजें जो है, ये अगर वैसे देखें तो कोई ऐसी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है इनमें, लेकिन क्योंकि बॉडी में इतने चेंजेस हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, और उसका मुख्य कारण आपकी डाइट है। और इस डाइट में, जैसे इसको बोलते हैं एल्कलाइन डाइट, अभी तक जितना आप कुक फूड खा रहे हो वो सारा सारा क्या है, वो सारे के सारा जो है आपका एसिडिक डाइट। एसिडिक डाइट अगर बढ़ेगी बॉडी में तो क्या होगा कि बॉडी में एसिडिक डाइट बढ़ते ही आपको हेडेक महसूस होगा, आपको बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होगी, आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, केवल फ्रूट के कारण। और इसीलिए सुबह सुबह अगर आप 1 kg इस तरह के फ्रूट्स खाते हैं तो एक तो क्या होगा, आपके पेट की सफाई शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि आपने फ्रूट्स खाया, आपको 1-2 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद में आपको मोशन लगे और आप टॉयलेट जाके उसको करें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो है इस समय बहुत बढ़ जाता है। और कॉन्स्टिपेशन का जो मेन रूट है वो आपका इमोशनल लेवल है। जहां पे भी आप माइंड से डिस्टर्ब हो गए, आप कॉन्स्टिपेशन, तो उसके लिए कॉन्स्टिपेशन अगर है, गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, हेडेक हो रहा है, बॉडी में वीकनेस हो रही है, ये इसका एक बहुत बड़ा रोल जो है आपकी डाइट कर सकती है। तो इसीलिए उस डाइट को आपको आज से करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम है वो मेरे को अभी जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तब पूछना, ठीक है। तो ये फास्ट फूड को लगभग आप 1 महीने मत खाइए तो बहुत अच्छा है। खाना भी है तो इतना कम लीजिए, घर की बनी हुई अच्छी चीजें उसको खाइए, है ना। और ये जो आपको एक डिजायर होती है कि मुझे खाना है, वो आपकी डिजायर तब खत्म हो जाएगी जब मैं आपको अभी कुछ योग की टिप्स बताऊंगा। जब आप उसको करेंगे लगातार तो वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट है, उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिकल पर्पस में आऊंगा। ये अफर्मेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो पूरी लाइफ के लिए है, लेकिन इस समय तो है ही, जिसको हम मंत्र चैंटिंग बोलते हैं। मंत्र चैंटिंग, या हम किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, किसी भी भगवान को मानने वाले हैं, हम उनको जरूर याद करते हैं। अब उनको याद करने के बाद जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको हम अवचेतन मन बोलते हैं, अवचेतन मन यानी कि वो आपके आसपास के एनवायरमेंट, अगर वो पॉजिटिव एनवायरमेंट के पास आप जा रहे हैं, जैसे अभी सर ने भी बोला, तोमर सर ने बोला कि हम करना तो है ही है, हमें अनुशासन भी करना है, लेकिन हम किसके पास रह रहे हैं, ये सब प्रोग्राम क्यों किए जा रहे हैं,
हो सकता है ये सब हमें मालूम है, लेकिन ये आप इतनी देर तक हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसमें से जो अच्छी चीजें है वो सबकॉन्शियस माइंड ले लेगा। अब इसीलिए दो तरह के माइंड हमारे वर्क करते हैं। एक लॉजिकल माइंड होता है जो हर समय लॉजिक लगाएगा, और लॉजिकल माइंड से आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं। जो भी आप सब्जेक्ट है, चाहे मैथ्स है, साइंस है, मैनेजमेंट है, कुछ भी है, वो लॉजिकल माइंड से होगा। और जितना वो माइंड होगा उतनी आपकी वो नॉलेज बढ़ रही है। लेकिन इसके बाद इतनी आपकी नॉलेज बढ़ रही है, इतना आपने स्टडी कर ली, फिर स्ट्रेस क्यों है? क्यों? एग्जाम में आपने सब कुछ पढ़ लिया है। अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछे, हाँ हाँ मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, कुछ को छोड़ के। जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं उनके बारे में यही कहता हूँ कि भाई जितना है उतना आप स्टडी करिए, उसको आगे बढ़ाइए। तो फिर वो कहते हैं कि मैं भूल जाता हूँ, स्ट्रेस है। और तो क्यों है? क्योंकि हम नेगेटिव वाइब्रेशन बॉडी को देते हैं, और वो आपका एक लॉजिकल माइंड है और एक क्रिएटिव माइंड है। क्रिएटिव माइंड यानी कि जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने 8 घंटे अगर स्टडी करी है तो 8 घंटे आप अपने क्रिएटिव माइंड को ओपन कर दीजिए, तो आपको वो 8 घंटे कभी स्ट्रेस लग ही नहीं सकता। क्योंकि आप मैंने आपको अभी कुछ मैं टिप्स बताऊंगा, प्राणायाम, ब्रीदिंग, कुछ आसन, कुछ स्ट्रेचिंग, ये सब में जो आपके लिए जरूरी है वो मैं बताऊं। लेकिन उसके बाद जो 8 घंटे हैं, 8 आवर्स का जो और आपका पीरियड है, उसमें आपको क्रिएटिव काम करने हैं। आप केवल 5 दिन करके देख लीजिए, सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपको लगेगा अरे ये तो बहुत अच्छा है, बहुत इजी। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, आपका एनवायरमेंट कैसा है। तो आप अगर अकेले हैं तो आपको ये पॉजिटिव अफर्मेशन देना है। आप फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, आपने कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कुछ किया, उसको छोड़ दीजिए सारा कुछ। क्योंकि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी पॉजिटिव अफर्मेशन को लेता है तो फिर वो आपसे काम कराता है। मतलब ये अपने आप होगा ये मत सोचिए। जैसे भाई हम वो सुनते हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, या हम कहते हैं वो आजकल आता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। बिल्कुल होता है, उसके साथ इमेजिनेशन चाहिए। आप इसको बोल रहे हैं, इसके साथ आपका इमेजिनेशन चाहिए। आपको मालूम ही नहीं है कि कल क्या होने वाला, आप क्यों इमेज बना रहे हो कल की जो नहीं हुआ है आपके साथ। वो इसीलिए हम बना रहे हैं क्योंकि नेगेटिव एनवायरनमेंट है। जब भी हम बात करेंगे तो उस पॉजिटिव ना करके हम नेगेटिव बात कर रहे हैं बार में। तो इसीलिए ये पॉजिटिव अफर्मेशन जब मैं आपको मेडिटेशन बताऊंगा उसके बाद आप ये करिए। आई कैन, आई विल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, आई एम चैंपियन, आई एम बेस्ट, आई ट्रस्ट विल इन माई सेल्फ, आई लव, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट। हर बात पे आप इसको बोलना तो शुरू करिए। ये साइंस है, ये मैं कोई बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई ये फिलॉसफी है। फिलॉसफी नहीं है ये, फिलॉसफी तो है ही है, मतलब फिलॉसफी में तो बहुत सारी चीजें है ही है प्लस, लेकिन ये साइंस है। ये आपके, अगर हम मनोविज्ञान में जाएंगे, साइकोलॉजी में जाएंगे, तो वो कहते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड, उसमें नो शब्द नहीं है। मतलब वो नहीं नहीं कहता। अगर मैं कहूंगा कि मैं बीमार नहीं हूं, अगर मैं कहूंगा मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, मैं ड्रिंक नहीं पीऊंगा, अगर वो आप ऐसा बोलोगे तो उसकी डिक्शनरी में नो नहीं है, तो वो क्या होगा? मैं सिगरेट पीता हूं, मैं ड्रिंक पीना हूं, ठीक है, मैं तो इसीलिए इसको पॉजिटिव वर्ड में चेंज करना पड़ेगा। जैसे अब ये सिगरेट और ड्रिंक ये सब चीजें आ गई, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट उसको भी यूज करते हैं क्योंकि स्ट्रेस में होते हैं, उनको लगता है कि कैसे हम इसको दूर करेंगे, तो वो ये सब चीजें भी लेने लगते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि उसको ये जरूरी है कि आप उसको थोड़ा सा रोक के रखिए। और ये योग करेंगे आप, अगर डाइट आपने जैसे मैंने बताई कर ली तो आपका मन ही नहीं करेगा। मेरे ऐसे नहीं, ऐसे हजारों लोग हैं
जिनकी उसमें से कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने फुल टाइम नॉनवेज ड्रिंक और स्मोकिंग किया और 50 इयर्स के बाद उनका एक किया, वन मंथ नहीं लगा छूटने का। जैसे ही उन्होंने ये जो रॉ फूड की मैंने बात करी, ये लेना शुरू कर दिया, थोड़ा बहुत प्राणायाम करना शुरू कर दिया और ये पॉजिटिव अफर्मेशन शुरू कर दी। 3 चीजें बहुत इजी हैं, हर कोई जना कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। तो जब हम इसको करेंगे तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इन सब चीजों में नो शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अगर किसी भी चीज को करेंगे कि आई कैन, आई विल, मैं छोड़ सकता हूं, मैंने अपनी हेल्थ के लिए, अपने फैमिली के लिए मैंने सिगरेट छोड़ दी है, ये पॉजिटिव अफर्मेशन है। मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा तो सबकॉन्शियस माइंड नहीं लेगा इसको। ऐसे ही बहुत सारी चीजों को जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड नहीं लेता है, इस बात को हमें देखना पड़ेगा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये बहुत ही इजी है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, अभी भी स्टूडेंट हूँ, अभी भी बहुत सारे काम करता रहता हूँ। जैसे ही फिर स्ट्रेस में जाता हूँ, फिर डिप्रेशन में जाता हूँ, फिर इसी चीज को अपनाता हूँ और एक दिन भी नहीं लगता है इसको वापस आने में। डाइट तो मेरा बहुत अच्छा है, ये मतलब जो मैं खुद करता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस समय इस बात को आप छोड़ दीजिए कि आपने कितना, आपकी रीडिंग है कितनी वो है, आप ये समझिए और इमोशन कारण से आप स्ट्रेस में होते हैं। आपकी बॉडी जो है, उस बॉडी के कारण हम जो है उस जो शरीर है हमारा, उसको आपको मेंटेन करना ही है। क्यों? और उसका तरीका जो है हमारे 5000 साल पहले से बताया, जब से हमारी क्रिएटिव हुए, हम क्रिएट हुए हैं, हम बने हैं, सृष्टि हुई है, तब से ये सब चीजें बताई हुई है। अब क्योंकि जैसे जैसे बदलाव होता है, हर 10 साल में चीजों का चेंज हो जाता है, ऐसी बदलाव होता है, बहुत अच्छी चीज सीखने को हमें मिल रही है, लेकिन बॉडी तो वही है ना। हमने उसमें स्ट्रेचिंग वही करनी पड़ेगी, डाइट हमने वही फॉलो करना पड़ेगा, मेडिटेशन वही करना पड़ेगा जो हजारों साल पहले होता था, उसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। जो हमारी एज ए बिल्ट कम्युनिटी है, इम्यूनिटी है, वो तो उसी से डेवलप होगी। आज जो इम्यूनिटी की जो बात भी आ रही है वो क्या है, हम उसी पुराने जमाने में जिसको चले गए, तो वो सब चीजें बड़ी जरूरी हैं। उसके साथ में हम ये जो आधुनिक चीजों को लेते हैं वो अच्छा है। तो इसलिए मैं जो आपको ये बता रहा था ब्रीदिंग का प्रोसेस, तो एक बहुत अच्छा जितने हम छोटे होते हैं, मैं जिसको अभी बोल रहा था कि 8 घंटे आपको क्रिएटिव माइंड में रहना है, क्रिएटिव वर्क में रहना है। वो कैसे करेंगे? जितना छोटा बच्चा होता है उस बात को बिना देखे, बिना सुने भी वो एक्सेप्ट कर लेता है। ये एक स्टोरी है, स्टोरी क्या वो असली है कि एक बच्चा दौड़ता दौड़ते आया, पूरे जो सारे बच्चे जो हैं वहां पे बैठे हुए थे, वो क्लास 7th 8th के बच्चे थे, सॉरी 8th 9th एज के बच्चे थे। वो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, उसने वहां पे बोला अब तुम लेट क्यों आए हो? तो उसने कहा कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने जहां से मैं आ रहा था तो मैंने किसी को, एक व्यक्ति को चाकू मारते हुए देखा। अच्छा फिर क्या हुआ? वो एकदम गिर गया, उसके बाद बहुत खून निकलने लगा, लेकिन मैं भागता भागता यहाँ पहुंच गया। तो ये बात उसने बता दी और उसके बाद वो बैठ गया। उसके बाद करीब 1 महीने के बाद कोई वहां पे दोबारा आया, कोई क्लास लेने के लिए, मैडम आई, उन्होंने कहा आपने किसी को चाकू मारते हुए देखा है क्या? तो सारे बच्चे, जिसमें से 60-70 बच्चों ने कहा हाँ हमने देखा। मतलब क्या है कि अगर हम नहीं भी देख रहे हैं किसी चीज को जो हमारे सामने नहीं हुआ है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको पकड़ लेता है। तो इसलिए हम नेगेटिव चीज ना जाके हम क्या कहें कि मेरे नंबर कितने हैं? 90%। कितने नंबर है मेरे? 90% नंबर। इसमें क्या है, जब भी मैं सब्जेक्ट को पढ़ता हूं मुझे बड़ा मजा आता है। आप बोर हो रहे हैं किसी सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के किसी अलग अलग लेसन से, आप क्या करिए, आप अपने माइंड में डालना शुरू कर दीजिए। जैसे ही मैं इस लेसन को पढ़ता हूँ मुझे बड़ा आनंद आता है, अंदर से ही बहुत खुशी होने लगती है और मुझे सब कुछ में मैं चला जाता हूँ।
ये पॉजिटिव अफर्मेशन आप कब कर पाएंगे? जब हम अल्फा में जाएंगे। मेडिटेशन का एक पॉजिटिव वो है, और वो आपके साइंस से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे साइंस के बात को मानते हो, और ये जो ये कोई मैं अपनी या फिलोसफी से नहीं बता रहा हूँ, सारी चीजें आपको नेट में मिलेंगी, जो जो चीजें आप चेक करो। तो अल्फा, बीटा, गामा, 4 प्रकार की रेज हमारी बॉडी में बनती है। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हम बीटा रेज में बात कर रहे हैं, कॉन्शियस, इसको हम बोलते हैं कॉन्शियस होना। लेकिन अभी मैं आपको मेडिटेशन कराऊंगा, या इसमें से कुछ लोगों को अगर नींद आ रही है, या जो मॉर्निंग या इवनिंग हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, तो नींद आते ही हमारी बॉडी में एक अल्फा रेज बनने लगती है, और वो अल्फा रेज के बनने के बाद, अब नींद कैसी है? जैसी कोई व्यक्ति आपको इन सारे जितना भी मैंने अभी आपको बताया, उसका मुख्य पॉइंट यही है कि हम इस अल्फा में जाने के लिए योग का प्रयोग करते हैं, योग के अभ्यास का प्रयोग करते हैं। तो योग का अभ्यास जो है, अब अल्फा अभी तो मैंने बताया, तो जिसमें हमें नींद आ रही है, रात को नींद आ रही, कोई आपको उठाए तो क्या होगा? आपको बहुत गुस्सा आएगा। आता है नहीं आता है? मॉर्निंग के समय या रात को जब आप सोते हैं, उस समय जब आपको कोई उठाए तो आपको गुस्सा आएगा, इसीलिए क्योंकि आप उस समय अल्फा में हैं, आपको नींद आ रही है, बॉडी कह रही है रिलैक्स चाहिए। लेकिन उसी समय अगर आप कुछ भी अफर्मेशन करिए, तो वो अफर्मेशन आपके साथ जुड़ जाती है। अब इसी इसी चीज को अगर हम देखें कि हमारे जो इंडियन कल्चर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें लगातार सिखाई जाती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो मॉर्निंग का जो टाइम है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, अगर उस समय आप बाहर घूमेंगे या कुछ करेंगे, तो आधा रिलैक्स तो आपको होना ही होना है। अब कुछ लोग रात को लेट तक पढ़ रहे हैं, या रीडिंग जो अधिकतर लोगों की लेट नाइट ही होती है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब आप उठें, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे एग्जाम स्ट्रेस की जहां तक बात है, तो मैं अभी एकदम ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि पूरा आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लीजिए, लेकिन जब भी आप उठें, सबसे पहले आपको फ्रेश होना है। अपना 2 गिलास पानी पीजिए, 2 गिलास, और उसके बाद हल्का गुनगुना पानी हो सकता है, वो ल्यूकवार्म वाटर, उसको आप पीजिए और फ्रेश होइए। और उसके बाद धीरे 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 जो है थोड़ा सा घूमना शुरू करिए। अगर हम कुछ भी नहीं कर पाए, कम से कम 10-15 मिनट आप ऐसा करेंगे, तो हम काफी रिलैक्स हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही फिर से हमारा मोबाइल शुरू हो जाता है, फिर से हमारा लैपटॉप शुरू हो जाता है, या हम सीधे उठते ही अपना जो रीडिंग कर रहे हैं उसको दोबारा से शुरू कर देते हैं। नहीं, पहले फ्रेश होइए, फिर आप सारी चीजों को करें। तो इन सब चीजों में जो मैं अल्फा की बात कह रहा हूं, कि अल्फा तक जाने के लिए, एक तो वो अल्फा है जो ऑटोमेटिक आ रहा है, जब आप थक गए, आपको नींद आ रही है तब। तो अल्फा कब तक है? जब तक नींद नहीं आ रही है। नींद आने का स्टार्टिंग तो हो गया, लेकिन अल्फा कब तक है? जब तक नींद नहीं आ रही। जैसे आप सो गए, उसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड बंद हो गया। तो वो जो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट का जो पीरियड है, उस समय हमने रात को, जैसे कहते हैं, रात को आप सो के बोलिए कि मुझे जो है ना 4 बजे उठना है, मुझे कहीं जाना है। तो आपको कोई क्लॉक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक 4 बजे आप उठ जाते हैं। ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड आपकी सारी बातों को मानता है, एवरीथिंग। लेकिन उसके पास कोई
हाँ या ना का कोई व्यक्ति नहीं है कि ये गलत है या ये सही है या गलत, ऐसा कहने वाला नहीं है। वो तो जो भी आप करोगे या जिस भी इन्वायरमेंट में आप रहोगे वो उसको क्या कहेगा, यस सर, यस मैम। मैं तो बहुत आजकल एंजाइटी में हूँ, मैं तो बहुत आजकल डिप्रेशन में हूँ, वो कहेगा यस सर, यस मैम। कहेंगे मेरे लिए तो कोई है ही नहीं जमाने में, सारे लोग मेरे लिए बुरा ही करते रहते हैं, तो वो कहेगा यस सर, यस मैम। मतलब क्या है कि हमारा वो जो सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग के लिए, वैसे तो जैसे अभी डिसिप्लिन की बात करी सर ने, उमर सर ने डिसिप्लिन की बात करी, तो डिसिप्लिन कोई हवा नहीं है, ये स्वभावता है, ये अपने हमारे अंदर आना चाहिए कि वो कब आएगा, जब पूरी दिनचर्या जो है हमारी, हम एक पूरा सुबह से शाम तक का शेड्यूल बना लेंगे, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये जो सबसे ज्यादा हमें जो डिप्रेस करने की जो चीजें हैं वो यही है। तो अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूं कि आप अल्फा में कैसे जाएंगे, नंबर एक, नंबर दूसरा और क्या क्या आप कर सकते हैं। तो एक डाइट का मैंने बता दिया, जो आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरे से फिर से पूछना, क्योंकि जो मैं आपको रॉ डाइट की बता रहा हूँ वो रॉ डाइट ही आपको मिनरल्स, विटामिन्स की कमी को पूरा करने के लिए जरूरी है। हमारे ब्रेन की बहुत एक्टिविटीज है, हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज है, वो आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ही नहीं करते। उस पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए आपके पास मिनरल्स, विटामिन होना ही चाहिए। अब किसी को कैल्शियम की कमी हो रही है, किसी को आयरन की कमी हो रही है, जब आप इतना सब कुछ ले रहे हो तो क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है, नंबर एक। नंबर दूसरा, आपका खाना जो है रॉ नहीं है, एसिडिटी का खाना ज्यादा होने की वजह से डाइजेशन हो ही नहीं पाता। उसके बाद आप कितनी गोलियां खाते रहिए, उसका फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए वो करना आपका बड़ा जरूरी है। तो अब मैं आपको धीरे धीरे करके दो तीन चीजें बताता हूँ जो सामान्य, जैसे आप लगातार रीडिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, आपके यहाँ पे पेन होता है, तो आपके लिए मैं आपको दो तीन एक्सरसाइज बताता हूँ, और वो एक्सरसाइज जो है आपके लिए बड़ी अच्छी रहेंगी। आप दोनों हाथों को आगे कर लीजिए, ऐसे दोनों हाथों को आगे करिए, और ये पूरा मुट्ठी बांधनी है आपको। फिर दोनों को एक साथ मिला लीजिए, दोनों, और इसको ऐसे घुमाइए, 1 2 3। ये मैं आपको वो एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो आप जैसे आपके आधा घंटा 40 मिनट हो जाए, तो आप ये केवल 2-3 मिनट में करना है, ज्यादा समय नहीं लगाना है इसमें। एक मैंने ये बता दिया, एक ये घुमाना 5 टाइम्स ऐसे घुमाना है, और 5 टाइम्स अपोजिट घुमाना, और ये हाथ आपके एकदम सीधे रहेंगे, ठीक है। दूसरा, हाथ को अब ये शोल्डर लिखना है, तो इसके लिए ये मैंने एक तो यानी एक्सरसाइज बता दी आपकी। अब दूसरा, ये पूरा यहां तक छूना है ऐसे, और इस साथ में ब्रीदिंग करते रहिए, ब्रीदिंग करने से थोड़ा कंसंट्रेशन बना रहता है। नेक्स्ट है शोल्डर रोटेशन, ये दोनों हाथों को आगे ले लीजिए, 1, और देखिए मैं कितना घुमा रहा हूं, इतना ही घुमाना है, ऐसे ऐसे से नहीं करना है। लोग ऐसे ऐसे करके एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं। कम करिए लेकिन सही करिए। तो इसमें यहां से आपने किया पूरा शोल्डर रोटेशन, 1 2। बहुत सारे लोगों का तो ना केवल यही 2-3 मिनट की एक्सरसाइज में ही वो मेरे से कहता है, अरे सर आपने तो बड़ा अच्छा बताया, और ये तो हमें मालूम ही था लेकिन हम करते नहीं थे। मैंने कहा करो फिर, और जब से उन्होंने करना शुरू किया, तो ये जो जैसी ये जकड़न, क्योंकि देखिए सारी नर्व्स यहीं से जा रही है ऊपर, यहीं से नीचे पूरी बॉडी में जा रहा है मालूम, अगर ये आपकी ठीक होगी तो ब्रेन भी आपका ठीक रहेगा। तो ये आपको 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करना है, ठीक है। कितनी एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज हो गई। चौथी, हाथों को ऐसे पीछे ऐसे करके बांध दीजिए, ये देखिए हाथों को ऐसे, ये ऐसे बांध दीजिए, और हाथों को पीछे रहने के बाद अब नेक को 1 2
1, हाथ पीछे से खींचे रहेंगे और नेक को बार बार पीछे आगे करना है और धीरे धीरे। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। तो ये जो 4 एक्सरसाइज हैं हमारी, ये बहुत ही जरूरी हैं स्टूडेंट के लिए, टीचर्स के लिए, जिनको स्ट्रेस होता है। इसके बाद एक क्रिया होती है, इसको हम बोलते हैं नेति क्रिया। यहां से पानी डालते हैं, यहां से निकालते हैं, हमारे साइनस के लिए। क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे भी कफ भरा है तो भी हेडेक होगा आपको, या काम में मन नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो वो करना भी बड़ा जरूरी है। तो ये नेति क्रिया तो आपको किसी से सीखनी पड़ेगी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यहीं से आप करिए। अगर नेति क्रिया नहीं होती है तो आप स्टीम ले सकते हैं। आपको कोल्ड है या नहीं है, फिर भी जो है आप एक अपना कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसको अच्छी तरह से पानी को उबाल लीजिए, उसके ऊपर एक ढक्कन रख लीजिए और उसको आप पूरा टॉवल आगे से लगाइए और उसमें फिर वो भाप को लीजिए 2-3 बार। तो उससे ये सारी चीजें आपकी खुलती, ठीक है। ये 2 चीज होगी। तीसरा मैंने आपको बताया था, सभी लोग करेंगे, दोनों हाथों को अच्छी तरह से मलिए और अपनी आंखों पे लगाना, अच्छी तरह से मलना और आंखों पे लगाना। जब हम इसको आंखों पे रखते हैं तो आपके वहां का जो पोर्शन है, वो जो गरमाई से और आपके हाथों, क्योंकि हमारे हाथों में भी एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी हमें अपने आप वहां पे पहुंचती है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये सब टेस्टेड है, ये सब चीजें होने वाले हैं। तो ये तो आपके हो गया यहाँ तक का पोर्शन। फिर इसके बाद हम खड़े होकर पूरा खींच सकते हैं अपने आप, जिसको हम ताड़ासन बोलते हैं। पूरा खींचना है आपको और टोज भी जमीन से ऊपर उठ जाएंगे। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने लगातार 1 घंटा, आधे घंटा अगर आपने रीडिंग करी, राइटिंग करी, उसके बाद आप ये 2-3 एक्सरसाइज कर लीजिए बस। पूरा श्वास लेना, ऊपर खींचिए इसको, थोड़ा सा रोकिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही पूरा खींचिए और साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ऐसे ये आपकी 4-5 एक्सरसाइज हो गई। ये आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, मैं नहीं कहता कि मैं पहली बार करा, लेकिन आप लोग करते नहीं है, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि मैं सब जगह जो क्लास लेने जाता हूँ, सब कहते हैं कि मैं जानता हूँ, लेकिन हमें मालूम नहीं रहता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब मैं आपको मेडिटेशन में जाता हूँ, जो मैं आपको अभी अल्फा वाली बात बता रहा हूँ। हमारे पास टाइम अभी कम है, तो मैं 10 मिनट में इसको करा दूंगा आपको, फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। तो अब मैं आपको ऐसे 4 प्राणायाम बताऊंगा, ओनली 4 प्राणायाम जो आपको मालूम है। और इसका मैं आपको एक यूट्यूब का लिंक भी दे दूंगा, इसके बारे में पूरा बताया हुआ है, साइंटिफिक पूरा बताया हुआ है, वहां से आप उसको ले सकते हैं। और ये इसको इसमें जो हमने टेस्ट किया हुआ है वो ये कि अगर हम इसको पूरा 20 मिनट करते हैं, केवल 20 मिनट, तो कोई भी जना कहीं का भी होगा, कितना ही स्ट्रेस में होगा, कितना ही एंजाइटी में होगा, वो एकदम हल्का तो हो ही जाएगा। तो तुरंत 20 मिनट के बाद वो हल्का हो ही जाएगा, मतलब उसको बहुत ही लाइट फील होने लगेगा। वो जो स्ट्रेस था वो सारा पूछ उसका खत्म हो जाएगा। 20 मिनट लगातार। तो 20 मिनट लगातार करने के लिए आपको अलार्म अपने मोबाइल में स्टॉप वॉच लगाना चाहिए, वो लगाना पड़ेगा, या जो टाइम टाइम क्या होता है, उस टाइम अलार्म लगाना पड़ेगा 20 मिनट का।
तो तब तक आपको करना है। तो ये जो 4 एक्सरसाइज हैं ये बहुत जरूरी हैं, और इन एक्सरसाइज के समय में आप अफर्मेशन भी कर सकते हो, क्योंकि इस समय आप अल्फा में होते हो। जो मैं आपको बता रहा हूं, उस अल्फा में हम जो सोचेंगे वैसा होने वाला है। तो हम अच्छा क्यों ना सोचें जो हमारे पास नहीं है। हमें मालूम ही नहीं है कल क्या होने वाला है, किसी को नहीं मालूम है, लेकिन कल हम नकारात्मक क्यों सोचें। अच्छा सोचने में क्या जा रहा है। अगर हम 90 सोचेंगे 85 तो आ ही जाएंगे। और हम इस कंपैरिजन में भी क्यों जाएं, हम अपने आप को टेस्ट क्यों नहीं करें। तो वो सब ऑटोमेटिक होगा। हम लोग जो भूल जाते हैं, हमें जो याद नहीं रहता है, उसका कारण यही है कि हमने इतना नेगेटिव इन्वायरमेंट किया कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, कैसे करेंगे, क्या वो करेंगे। ये सब ही आपका दूर हो जाएगा इस 20 मिनट की एक्सरसाइज। और बहुत सारी आसन हैं, उसको मैं आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज हम थोड़े थोड़े समय को लेके चलते हैं। बाद में कभी अगर मेरी इन बातों को आपको अच्छा लगा होगा, फिर दोबारा से हम बैठेंगे, क्योंकि ये एक बार की सिखाने की बात तो है नहीं। ये लगातार कई कई दिनों तक हम सिखाते हैं, तब धीरे धीरे हमारा आदत बनती है। लेकिन अगर आपको इन बातों में कुछ चीज समझ में आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, हम बातचीत करेंगे। तो अब इसमें हमने 4 एक्सरसाइज करनी है, उसमें 2 ही चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, एक तो आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, और नंबर दूसरा आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। स्पाइन स्ट्रेट एंड आई शुड बी क्लोज। ये 2 चीजें आपके लिए जरूरी हैं इन 4 प्राणायाम के लिए। अगर आपको लगता है कि अब मेरी बैक में पेन है, मैं तो बैठ भी नहीं सकता, कोई बात नहीं, आप लेट जाइए। केवल उन्हीं लोगों के लिए जिनको बैक में पेन पेन रहता है लगातार, तब कभी कभी रहता है तो कोई बात नहीं। तो इसीलिए आप अपने कमर को पीछे दीवार पे लगा सकते हैं, कुर्सी पे लगा सकते हैं, यानी कि अपने पीछे जो है सपोर्ट ले सकते हो, कोई बात नहीं। अपने बटक के पास में आप जो है उसको ले लीजिए, पिलो पिलो लगा लीजिए, और अपने को पूरा स्ट्रेट ऐसे करके रखिए। ठीक है, ये 2 बातें आप जरूर ध्यान रखें। अब मैं इसमें शुरू करता हूं। पहला वाला हमारा है ब्रीद आउट। ये अधिकतर आपने देखा ही होगा, कपालभाति है। ये हम सब लोग जानते ही हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, एक बार सारी चीजों को एक साथ करेंगे। जैसे आटे से रोटी भी बनती है, आटे से समोसा भी बनता है, आटे से नमक पारे भी बनते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें उसी आटे से बनते हैं ना, गेहूं से ही बनते हैं। ऐसे ही ये टेक्निक है। तो ये चीजें वही हैं, लेकिन उस टेक्निक को जैसे हम ले लेते हैं तो उसका फायदा फिर आगे आपको मिलता है। इसलिए चारों प्राणायाम को जब आप एक साथ करेंगे तो उसका फायदा आपको बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया, इसमें ब्रीद आउट, एब्डोमेन इन, ब्रीद आउट। ठीक है। दूसरा जो है हमारा वो है ब्रीद इन एंड आउट। पूरा श्वास लेना और पूरा श्वास छोड़ना। पूरा श्वास लेना है, ब्रीद इन फोर्सफुली, ब्रीथ आउट कंप्लीटली, ब्रीद इन फोर्सफुली, ब्रीथ आउट कंप्लीटली। ये आपके लंग्स से होगा। ठीक है। जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको बैक पेन है, उनको धीरे धीरे करना है, तेज नहीं करना। ये 2 प्राणायाम, पहला वाला षटकर्म है, वैसे उसको ही प्राणायाम ब्रीदिंग प्रैक्टिस के रूप में लिया गया है, जिसमें कपालभाति जिसको हमने बोला ब्रीद आउट करना, दूसरा ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना। थर्ड है, अभी दोनों प्राणायाम में फोर्स भी लग रहा था और आवाज भी आ रही थी, यानी कि साउंड भी था और फोर्स भी था। अब जो 2 करेंगे इसमें ना तो फोर्स है ना आवाज है, कुछ नहीं है। इसको कहते हैं हम अनुलोम विलोम। अगर आपको ये सही से आ गया तो आप तुरंत, मतलब आधा घंटा 40 मिनट किया आपने, अनुलोम विलोम किया, तुरंत आप रिलैक्स हो, तुरंत आप अपनी स्थिति में पहुंच गए। ये 100%। तो आपने लेफ्ट से लिया, श्वास कहां भरनी है इसमें, पेट में। व्हेन यू इनहेल योर एब्डोमेन बल्जिंग अप एंड एक्सहेल एब्डोमेन सिंकिंग डाउन। आप श्वास भरेंगे तो आपका पेट फूलेगा, जब आप श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट।
ये जो मैंने 20 मिनट का बता रहा हूँ, अभी मैं केवल 10-15 मिनट कराऊंगा, लेकिन सभी लोग इसमें रिलैक्स हो जाएंगे, ये 100% गारंटी है, जितने लोग इसको करेंगे। इसलिए आपको ठीक से करना है। ब्रीद इन लेफ्ट साइड, ब्रीद आउट राइट साइड, एंड अगेन ब्रीद इन राइट साइड एंड ब्रीद आउट लेफ्ट साइड। When you inhale, your abdomen bulging up, and exhale, abdomen sinking down. जब आप श्वास भर रहे हैं, पेट पूरा बाहर को फूलेगा। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं, पेट अंदर जाएगा। लेकिन इसमें कोई आवाज, कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। आपको खुद को अपनी आवाज, इसके बाद क्योंकि मैं नाद मेडिटेशन से मेरा पीएचडी है, इसलिए ओमकार की चैंटिंग है। ओम 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 ओम, ये वाइब्रेशन करनी है। अब जिसको लगता है कि मैं ओमकार नहीं कर सकता, तो वो भौरे की तरह भी गूंज सकता है। ये पूरे आपके जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है और बॉडी के जो मस्तिष्क के जितने भी सेल्स हैं, उसको एक्टिव कर देता है। ठीक है, तो इसके बाद आपको ये करना है, और लास्ट में जो है हम जो है नेचुरल साउंड में जाएंगे। तो इसको हम तुरंत करते हैं जल्दी से, और टाइम भी हो गया है, 5-7 मिनट में इसको खत्म करते हैं। चलिए एक बार आंखें बंद करिए, सभी लोग करिए, तब आपको महसूस होगा। उसके बाद हम फिर सेशन करेंगे। मैं कर सकता हूँ क्या? जी सर, मैं ये कहूंगी सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लें, तो हम उसको करते हुए पिक्चर भी ले लेंगे। हाँ, तो मेरा सभी से आग्रह है कि एक बार अपना अपना सभी लोग कैमरा ऑन कर लें। हाँ, अपना अपना, क्योंकि इतना अच्छा सेशन चल रहा है और सभी फिर से जुड़ गए हैं, तो एक बार करते हुए फोटो लेते हैं हम। सभी अपना कैमरा ऑन करें, जल्दी से अपना कैमरा। अभी मास्क हटा दीजिए, मास्क हटा दीजिए, क्योंकि हम घर पे हैं, कोई बात नहीं, उन्होंने मास्क पहना हुआ है। और कैमरा ऑन कर लीजिए, जिससे कोई दिक्कत होगी तो मैं यहाँ से देख भी पाऊँ। बहुत अच्छा है। सभी लोग अपना कैमरा ऑन करें प्लीज, जल्दी जल्दी। चलिए करना शुरू करिए, कैमरा भी ऑन करते जाइए। पहला वाला है हमारा कपाल भाती, सांसों को केवल छोड़ना। अपने हिसाब से करना है। केवल कैमरा ऑन कर लीजिए, उसके बाद आंखें बंद कर लीजिए। आंखें नहीं खुलेंगी अब, 10 मिनट तक सबकी आंखें बंद रहेंगी। और दूसरा एक और बात है कि अगर हमें लगता है कि मैं थक गया, इफ यू फील यू टायर्ड, देन आप रोक दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। दूसरा अगर 100 कर रहा है तो मुझे भी 100 करना है। योग में बिल्कुल भी जबरदस्ती की जरूरत नहीं है, जितना आप करेंगे उसी से पूरा फायदा होना है। लेकिन स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, आई शुड बी क्लोज, ये दोनों चीजें नहीं रोकनी आप। अब आंखें, यानी कि जो आपका माइंड है, उसको आप अपने कंट्रोल में ले लीजिए। आपका माइंड क्या कहेगा? अरे खोलो, ये सब कुछ करना नहीं है। वो बार बार आंखें खोलने की कोशिश करेगा। लेकिन अब आपका माइंड जो है आपके पास होना चाहिए कि मैं उससे कह रही हूं कि 20 मिनट तक आंखें बंद रहनी चाहिए। बहुत अच्छा है। कैमरा ऑन करके करें सभी लोग, तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए सब आईज क्लोज करते जाइए, मुझे मत देखिए। अब मैंने सब बता दिया, आंखें बंद करके करते जाइए, अब रुकना नहीं है। जब आपको थकावट हो, इफ यू फील टायर्ड, देन स्टॉप एंड 2 and 3 टाइम्स डीप ब्रीदिंग एंड अगेन स्टार्ट। कैमरा ऑन कर लेंगे तो फिर मैं भी सबको देख पाऊंगा। बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर। फील करिए, आपकी बॉडी में एक वाइब्रेशन फील होने लगेगा। ये जो कपाल भाती है, जो षटकम प्रक्रिया है, ये हमारे ब्रेन से भी और हमारे पेट से, दोनों जगह से गंदगी को साफ करती है। जिसको हम एसिडिटी कह रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन कह रहे हैं, या पेट का भारीपन, सब दूर करता है। बस आंखें बंद करके लगातार करना है, रुकना नहीं है। आंखें, अगर आप थक जाए तो आंखें
मत खोलिए, आंखें मत खोलिए, सब हम बाद में बात कर लेंगे। कोई आपको कुछ पूछना है तो बाद में बात करेंगे, अभी आंखें बंद करके करिए। बहुत सुंदर। दूसरा अभ्यास, आंखें बंद ही रखिए, श्वास लेना और छोड़ना। पूरा श्वास ले रहे हैं, पूरा श्वास छोड़ रहे हैं, बहुत सुंदर। आंखें मत खोलिए, आंखें बंद करिए, आई शुड बी क्लोज। 10 मिनट तक हमने आंखें नहीं खोलनी है। अब देखिए, ये जो भ्रष्टिका है इसमें आपको थकावट फील होगी, लेकिन ये इतनी एनर्जी देता है, मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी एनर्जी देता है ये। अगर आपने इसको 50 से 100 टाइम्स किया तो उसके बाद एकदम ये जरूर है कि आपके ब्रेन में थोड़ा सा, मस्तिष्क में थोड़ा सा हैवीनेस फील होगी, थोड़ा सा बॉडी में कंपन होगा, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से करिए, बहुत ज्यादा नहीं करना। रुक जाइए, आप 10-10 स्टॉक के बाद रुक जाइए, नहीं तो इसको कम से कम 50 से 100 बार करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस में आप वहां तक पहुंच सकते हैं। बहुत सुंदर। नेक्स्ट, अनुलोम विलोम। ब्रीद इन लेफ्ट साइड, ब्रीद आउट राइट साइड। अब एक हाथ पेट में रख लीजिए, आंखें मत खोलिए, आंखें बंद ही रखिए। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं सब आपको बाद में बताऊंगा। आंखें बंद करके करिए, अभी कुछ मत पूछिए, जैसा हो रहा है वैसा करिए। अब नाक में भी बहुत ज्यादा दबाव देने की जरूरत नहीं है, हल्का सा हाथ को रखिए। एक हाथ पेट में रखेंगे, एक से श्वास ले रहे हैं, दूसरे से श्वास छोड़ रहे हैं। ब्रीद इन वन साइड, ब्रीद आउट। बहुत इजी है और बहुत मजा आने वाला है। जो सही में यहाँ पे योग के लिए आए हैं उनको लग रहा है, तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन इस टाइम पे भी हम रिलैक्स हो सकते हैं। तब आप अगर इसको रोज का आधे घंटे भी फॉलो करने लग जाइए, तो जो जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं वो आपका सॉल्व होने वाला है। आंखें नहीं खोलेंगे, आंखें बंद रखिए। नेक्स्ट, ओमकार। ओम 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 ओम। ओम ओम, ये वाइब्रेशन देखिए, वाइब्रेशन आपके पेट से लेके, नाभि के नीचे से लेके मस्तक तक जाएगा। ओम 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 ओम। अब आंखें बंद करके बैठे रहिए प्लीज।
Close your eyes and enjoy. And concentrate your minds in your breathing. And feel you are alone. And you is in beautiful green garden. आप अकेले हैं और एक सुंदर से गार्डन में आप बैठे हुए हैं. Enjoy your breathing. Enjoy the nature. Try to listen bird sounds. Air is blowing. Golden red color rising sun. Colorful flower. Red, yellow. Enjoy the nature. Nature color. Nature breathing. Enjoy the colorful flower. Enjoy your breathing. Try to listen bird sound and differentiate the bird sounds. उन जो चिड़ियों की आवाज आ रही है उनको भी डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें कि कितनी तरह की आवाजों को आप सुन पा रहे हैं, कितने तरह के कलर्स के फ्लावर को आप देख पा रहे हैं. ब्यूटीफुल वाटरफॉल. Beautiful waterfall. Go inside and deep. You are in alpha. आप अल्फा रेज में हैं. एंजॉय करिए अपने आप. And concentrate your breathing and you will count your breathing. Breathe in 30, breathe out 30. Breathe in 29, breathe out 29. आपको ब्रीदिंग में अपोजिट काउंटिंग करनी है. अपने आप करते जाइए. जो ब्रीदिंग चल रही है आपको तेज या धीमे नहीं करनी. Breathe in 25, breathe out 24. प्रथम मीटिंग में नहीं है. Breathe in 20, breathe out 20. जाने दे. बहुत अच्छा. मैं देख रहा हूँ कि लगभग 90% लोग बहुत अच्छा कर पा रहे हैं. जाने दे. You can do easily with meditation. Breathe in 10, breathe out 10. Breathe in 8, breathe out 8. Enjoy. Enjoy your breathing. Only 2 minutes more. केवल 2 मिनट और रुकना है. बहुत अच्छा.
फील द साइलेंस। साइलेंस, एकदम सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ रुक गया है, महसूस करें। और अपने ईश्वर को, अपने गुरु को, जिसको भी आप मानते हैं, उनको याद करें। शिवोहम, 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 शिवोहम। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद में। शिवोहम, 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 शिवोहम। दोनों हाथों को पास लाएं, आंखें नहीं खोलेंगे अभी। रब करें, पामिंग करें। ब्रिंग योर बोथ हैंड क्लोज टुगेदर, रबिंग एंड पामिंग। केवल हाथ को, हथेली को लगाना है, अपने पाम एरिया को अपनी आंखों पे लगाइए, फिर से मलिए। वेलकम बैक। सभी लोग दैट्स अ ग्रेट कुछ लोग एक्सपीरियंस, बहुत ही आनंद आ गया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आप क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। अब जो भी, जिनको भी अपने मन में अभी भी कोई डाउट रह गया है, वैसे तो बहुत हमारा मतलब सेकंड सेशन भी हो रहा है कंटिन्यू, तो जिन भी स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स हैं तो वो प्लीज़, सर हैं अभी हमारे साथ में, तो हम आप लोग डाउट्स ले सकते हैं अपने। सो कंटिन्यू करें, आप एक एक अपना अनम्यूट करें और फिर इसके बाद अपने अपने डाउट्स ले लें। Sir, Good evening, sir. Can I ask one question? यस यस, जी जी प्लीज यू कैन आस्क। ओके सर, मेरा नाम ज्योति तिवारी है। मेरा बेटा 10th क्लास में पढ़ता है, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रही थी कि जैसे इन दिनों सारा दिन बच्चों को स्क्रीन में ही देखना होता है, क्योंकि सवेरे ऑनलाइन क्लासेस चलती है उसकी 9 बजे से 2 बजे तक। उसके बाद फिर जो असाइनमेंट्स वगैरह करने होते हैं वो भी लैपटॉप पर ही है, फिर इनकी ट्यूशन्स हैं वो भी लैपटॉप पर ही है, फिर ट्यूशन का होमवर्क है। मतलब जब तक सोता नहीं है तब तक सारा टाइम स्क्रीन पर ही रहता है। तो उसकी आईज के लिए कोई एक्सरसाइज आप बता सकते हैं कि कैसे उसकी आईज के लिए कुछ किया जाए? कई बार वो कहता भी है कि मेरी आईज में पेन भी हो रहा है करके। अब मजबूरी भी है कि काम उसी में ही करना है सारा, कोई ऑप्शन भी बिल्कुल। नहीं है। और देखिए, एक तो मेरा सभी से, पेरेंट्स से ये कहना है कि इस समय जो कंडीशन है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए भी। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि घर का फ्रूट, जो खाना जो है घर का शुरू हो गया है। तो मैंने सबसे पहले, अगर आइज को या अपने पेट को या बच्चों को ठीक करना है तो खुद भी शुरू करना पड़ेगा। देखो, बच्चों को आप तभी शुरू कर सकते हैं जब खुद करेंगे। तो 1 kg फ्रूट्स डेली, और वो भी अगर अच्छा है कि एक टाइम पे खाएं। एक टाइम पे मतलब, जैसे आपने 9 बजे आप नाश्ता शुरू करते हैं, तो आपने 4 सेब खा लिए, मतलब 2 सेब खा लिए, 2 थोड़ी देर बाद खा लिए। जिससे में आप कच्चा फ्रूट्स खा रहे हैं, उसमें पका हुआ कुछ मत खाइए, थोड़ी आधे घंटे तक। तो वो जो है वो आपके लिए एज ए मेडिसिन हो जाएगा, नंबर 1। नंबर दूसरा ये है कि आपके आसपास जो भी पार्क है, जो भी कुछ है, वहां पे जरूर ही आप 10 मिनट 15 मिनट घूमने जाइए बच्चों के साथ। पूरा एक चक्कर लगा के आइए, खुद भी जाना पड़ेगा तब बच्चे जाएंगे। इसके बाद मैंने आपको 3 एक्सरसाइज बताई थी बच्चों के लिए। ये शोल्डर वाली, ये एक्सरसाइज आपको नेट में मिल जाएगी। ये जो मैंने मेडिटेशन कराया है ये भी मैं आपको भेज दूंगा, यूट्यूब में लिंक है, वो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ये जो बाहर जाके देखिए, जो 5 एलिमेंट्स है ना हमारे,
पृथ्वी, वायु, पानी, आकाश, है ना। ये जो 5 तत्व हैं ये आपको बाहर जाके ही मिलने वाले हैं और ये साइंटिफिक है पूरा। और इसलिए बाहर जाएंगे तो ऐसे लंबा ऐसे जैसे करते ना, ऐसे करके श्वास लीजिए और बॉडी में स्ट्रेचिंग जैसे होनी चाहिए। वैसे जैसे मैंने ताड़ासन बताया, त्रियक ताड़ासन बताया, ये सब 5 मिनट में हो जाने हैं, मतलब ज्यादा समय नहीं लगना है इसमें। और इसके करने के बाद ना आपको एक अच्छा जैसे कोई मसाज कर रहा है ऐसा मजा भी आएगा। ये तो हो गई हमारी डेली जो हमने करना ही है। अब आंखों की जो एक्सरसाइज है, तो आंखों की एक्सरसाइज में जो आपको नेट में मिल जाएगी, लेकिन यही है अप एंड डाउन, क्योंकि इससे क्या होता है हमारी आइरिस मसल जो है उसका प्रॉपर काम शुरू हो जाता है। अप डाउन अप डाउन अप, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स अप, 10 टाइम्स अप, ऐसे लेफ्ट राइट। और उसके बाद सर्कल, पूरा आप आंखों से सर्कल बनाओ। 3 एक्सरसाइज हो गई। चौथी एक और चीज मैं आपको कंसंट्रेट करने के लिए, इसको हम त्राटक बोलते हैं, वो भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा, मनीषा जी को भेज दूंगा, तो वो भी आप सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। उसमें क्या है कि गोला बना हुआ है, जैसे हमने जब हम प्रकार से हम पूरा खींचते हैं तो बीच में एक छोटा गोला होता है, तो जब हम उसको लगातार देखते हैं तो आपको उसके पीछे से लाइट दिखाई देगी, तो उसको आपने देखना है। ये अपने आप ही होता है क्योंकि हमारी आंखों की रोशनी जब उसमें पड़ती है तो वहां से पीछे से लाइट दिखाई देती है। तो ये त्राटक बहुत अच्छा है। बाकी नहीं तो आप दोनों हाथों को ऐसे आगे ले जाइए और एक अंगूठे के ऊपर दूसरा अंगूठा रख लीजिए ऐसे, और इसको बंद कर लीजिए ऐसे, ठीक है। और ये जो नेल है इसको तब तक देखते रहना है जब तक आंखों में दर्द ना हो, आंखों में आंसू ना आए। जैसी आंखों में आंसू आए ऐसी आपको आंख बंद करनी है, आंसू बाहर नहीं निकलने चाहिए। तो ये जो है आई की एक्सरसाइज है, बड़ी महत्वपूर्ण है। और आईज के लिए नैतिक रही बहुत है, जो आपके आसपास कोई योगा टीचर है कुछ है उन्हीं से सीखना चाहिए, ऐसे ठीक नहीं है। तो ये 3-4 चीजों को आप अपनाइए, बहुत फायदा होगा। नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी आगे। तो एक टाइम तो मैंने सुबह आपको बताया था फ्रूट्स, और शाम को जो है हम सैलेड या हमारे पास फिर 5 मिनट्स हैं, तो मैं फिर जल्दी जल्दी जिनको और जी। क्वेश्चन करना है वो जल्दी जल्दी कर लें अपना। जी बाकी फिर अपना या तो मेरे को लिख के दे देना, तो सर से फिर पूछ लें। हाँ जी, हाँ आभा, कौन आभा पूछ रही है? Good afternoon, sir. हाँ जी, हाँ Yes, जी। yes, ma'am. Sir, about exams are just after 4 days, online exams where the students are final year, 6th semester. And even if a minute gets wasted, they get little anxious. So how to overcome that anxiousness? And moreover, there's one more problem. During exams, sleep overpowers more. Frequently it doesn't happen, but during exams, especially, that sleep overpowers. फिर से रिपीट करिए, दूसरा वाला क्या कहा आपने? ऐसे जैसे एग्जाम्स पास आते हैं तो क्या होता है कि स्लीप जो है वो ओवर पावर करती है। ऐसे फ्रीक्वेंटली जब नींद इतनी नहीं आनी होती है, लेकिन स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम्स डेज ज्यादा ओवर पावर करती है नींद। जी जी जी, देखिए ये दोनों क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम में बैठे, जब मैंने आपको अनुलोम विलोम बताया, आपको अनुलोम विलोम अगर आपने ठीक से सीखा है तो केवल आधा मिनट, मतलब देखिए आपको 3 घंटे का समय मिला है, जैसे ही आपको लगा है कि अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा या मैं स्ट्रेस हो रहा हूं, जिस समय आप एग्जाम दे रहे हैं उस समय आपको ऐसे करके नहीं करना है क्योंकि वहां और लोग देखेंगे। आप खाली आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग शुरू करिए और अपोजिट काउंटिंग 30 से लेके 1 तक अपोजिट काउंटिंग करिए, तुरंत आप रिलैक्स हो जाओ। नंबर 1। नंबर दूसरा, ये जो आपको नींद ज्यादा आ रही है क्योंकि वहां पे एंजाइटी भी है, डिप्रेशन भी है, चीजें हैं, तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने डाइट बताई आपको, मॉर्निंग की डाइट में पूरा फ्रूट्स लेना शुरू करिए। इवनिंग जिस समय आप 5-6 बजे जो आप स्नैक्स लेते हैं उसको बंद करिए और वहां पे सैलेड लीजिए। खीरा बहुत अच्छा आ रहा है, खीरा, मूली और टमाटर, इसको अच्छी तरह से नींबू वीबू मिला के, नमक मिला के ले सकते हैं। फ्रूट्स में बिल्कुल नमक और नींबू नहीं मिलाना। अब हमारे तो पास इनसे क्या होगा, बॉडी में जैसी अल्कलाइन पोर्शन बढ़ेगा तो जो हैवीनेस है ना बॉडी की वो कम हो जाएगी, लाइट फील करेंगे आप।
सर मैं एक बार Fine. Thank you, sir. Thank you so much. एक बार सब लोग ना मेरे को मेल कर देना, मैं सर से फिर से, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, सभी एक बार फिर से अपना कैमरा ऑन कर लें, एक पिक्चर ले लेते हैं तो वो अच्छा हो जाएगा। हमें न्यूज़पेपर में भी देना होगा तो उसके लिए भी हमें हमारी न्यूज़ भी अच्छी बन जाएगी। तो एक बार सभी प्लीज अपना कैमरा ऑन करें, सभी का चेहरा मैं भी देख लूँ जरा। वाह, प्लीज कितने सभी सुंदर अपना सुंदर लोग। कैमरा ऑन करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, मुझे अभी थैंक यू भी करना है सर का, इसलिए प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करें जल्दी। सब घर की ड्रेस में आ गए हैं, इसलिए कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं सभी कोई बात नहीं, सभी के ऊपर फेस वेस ही आने अब तो योग कर लिया आपने, योग से सब फ्रेश हो गए। एक बार कर लीजिए कैमरा ऑन। मैम मुझे एक सर से क्वेश्चन पूछना था, मैं सिद्धि शर्मा। हाँ पूछिए। हाँ जी। सर जो मॉर्निंग में फ्रूट लेने हैं वो एक ही टाइप का फ्रूट होना चाहिए या डिफरेंट हो सकते हैं? एक देखिए, मीठे फ्रूट्स हैं तो सारे मीठे होने चाहिए, खट्टे हो तो सारे खट्टे होने चाहिए। मीठे फ्रूट्स में कभी भी नींबू नमक मत लगाइए। खट्टे फ्रूट्स हैं, अगर आपको लगता है तो नमक डाल सकते हैं, वो भी सैदा नमक या काला नमक। ये नॉर्मल नमक मत खाइए उससे। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। मैं ये कहना चाहूंगी कि अब जितने भी जिनको भी और क्वेश्चंस क्वेरीज हैं वो अपने मेरे को या तो मेल कर दें, सर के पास पहुंचा दूंगी, और फिर जो सर आंसर करेंगे तो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगी। क्योंकि हमारे पास अब टाइम बहुत कम है, तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने यहाँ पे बहुत ही अच्छे, हमारे 2 सेशन हो गए और हमारे साथ कंटिन्यूस लोग जुड़े रहे। ये बहुत बड़ी बात होती है कि दूसरे सेशन में भी हमारे साथ ऑलमोस्ट सभी लोग जुड़े रहे। तो ये सेशन, ये जो हमारा, मतलब मैं कहूँगी कि बहुत ही फ्रूटफुल रहा हमारे बच्चों के लिए भी और सभी के लिए बहुत अच्छा था। आपने जो इतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करके भी बताया, मेडिटेशन करवाया, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे हम मतलब ऑफलाइन ही बैठे हुए हैं। आपने बहुत ही अच्छे से किया, सो थैंक यू सो मच।